नमस्कार दोस्तों। आज हम राजनीतिक किस्सा गोई करेंगे, जानेंगे और समझेंगे फूलपुर के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एक संसदीय सीट फूलपुर के बारे में। ये समझेंगे कि फूलपुर चर्चा में क्यों रहा और आजादी के बाद से हमेशा आज तक। प्रयागराज की सीमाओं में स्थित एक संसदीय सीट है जो वाराणसी, जौनपुर और आसपास कई इलाकों के लगभग मध्य में स्थित है, घिरी हुई है चारों तरफ से। तो फूलपुर जो है, जब देश में लोकतंत्र आया और लोकतंत्र जब आ गया, आजादी के बाद जब चुनाव हुए पहले, तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से पहला चुनाव लड़े। 1952, 1957 और 1962 में फूलपुर से जीत दर्ज की। जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, वो फूलपुर से सांसद रहे। देखिए, फूलपुर के लोग जो है, उस समय जो है सुरक्षा के तमाम तामझाम नहीं होते थे। लोगों में नैतिक वैल्यू थी, नैतिक मर्यादाएं थी। तो उस समय जो है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के जो है सांसद से मिलने के लिए लोगों को मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी। नेहरू जाते थे बहुत ही साधारण तरीके से वहाँ, और वहाँ के लोगों के घरों पर भी रुकते थे और वहाँ के लोगों को व्यक्तिगत तौर पर भी जानते थे, व्यक्तिगत नामों से जानते थे। 52 में जो नेहरू जी ने चुनाव लड़ा, जीत गए, वहाँ कोई विरोध नहीं था उनका। 57 में जो चुनाव लड़ा, वो भी जीत गए आराम से, वहाँ कोई विरोध नहीं था। 62 में भी वो जीत गए, लेकिन 62 में उनका विरोध था। तत्कालीन समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उनके अगेंस्ट नॉमिनेशन फाइल किया था। राम मनोहर लोहिया हार गए, लेकिन बाद में नेहरू जी ने ही उनको राज्यसभा पहुंचाया समर्थन देकर, ताकि उन्होंने उसके पीछे तर्क भी दिया था कि जो है राज्यसभा में, लोकसभा में राम मनोहर लोहिया जैसे आलोचकों की जरूरत है। अगर राजनीति करनी है, स्वच्छ राजनीति करनी है। लोहिया वो व्यक्ति थे जो कहते थे कि जिंदा कौमें ज्यादा इंतजार नहीं करती। खैर, 1967 में जो है नेहरू जी का इंतकाल हुआ। नेहरू जी के इंतकाल के बाद ये सीट जो है सुपुर्द हो गई विजय लक्ष्मी पंडित को, जो पंडित नेहरू की बहन थी। विजय लक्ष्मी पंडित ने जो है वहां से 1967 में चुनाव लड़ा, और कुल मिलाकर के जब 67 में चुनाव लड़ा तो जनेश्वर मिश्रा जो है, दूसरे समाजवादी लोहिया या छोटे लोहिया भी कहा जाता है उनको, जनेश्वर मिश्रा को हराकर वो जीती। और उसके बाद वो संयुक्त राष्ट्र में चली गई, तो उनको उस सीट से इस्तीफा देना पड़ा। तो 1969 में विजय लक्ष्मी पंडित जब ने इस्तीफा दे दिया, तो उपचुनाव हुए और उपचुनाव में केशव देव मालवीय को उतारा। लेकिन संयुक्त जो है सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जनेश्वर मिश्रा वहां से विजयी होकर के निकले। 1971 में पुनः चुनाव हुआ, जो उपचुनाव था, चूंकि ये जनेश्वर मिश्रा जी जीते थे फूलपुर से। उसके बाद पुनः चुनाव हुआ और 1971 में मंडल मसीहा विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह इस सीट से चुनाव जीते। 1977 में जो है यहाँ पर कांग्रेस ने रामपूजन पटेल को उतारा। रामपूजन पटेल जो है उस समय कमल बहुगुणा से हार गए चुनाव, जो जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। उस समय जनता पार्टी का जोर था, ये आपातकाल के बाद का पहला चुनाव था। 1980 में जो है फिर से चुनाव हुए, जब जो जनता पार्टी की सरकार थी मोरारजी के नेतृत्व में, वो गिर गई। तो उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें प्रोफेसर बीडी सिंह लोकदल से जीते। लोकदल के बीडी सिंह जी ने वहां पर जीत दर्ज की। 1984 में रामपूजन पटेल जी यहाँ से चुनाव में उतरे, और रामपूजन पटेल जी ने 84, 89 और 91 में, जब राम लहर थी तब भी यहाँ पर जो है 1991 में रामपूजन पटेल ने चुनाव जीता। और रामपूजन पटेल जो थे, नेहरू के बाद लगातार 3 चुनाव जीतने वाले फूलपुर से दूसरे व्यक्ति थे। अब देखिए कि 1981 के बाद, 91 के बाद इस सीट का जो है इतिहास फिर से बदला। 96 जब आया, 96 आया तो, और 96 और 2004 में समाजवादियों के हाथ में सीट चली गई। और समाजवादी से एक, जिनको आप जानते होंगे, बाहुबली समाजवादी जिन्हें कहेंगे, अतीक अहमद यहाँ से सांसद रहे। कांसी राम भी चुनाव लड़े 2009 में जो है इस सीट। 2009 के पहले कांसीराम चुनाव लड़े, जो बहुजन समाज पार्टी के जो है धुरे थे, विचारधारा के जनक थे, वो चुनाव लड़े। और 2009 में बीएसपी ने सीट जीत ली, बहुजन समाज पार्टी ने सीट जीती, बट कांसीराम हार गए थे चुनाव। कांसीराम उसके पहले लड़े थे 2004 में, और चुनाव हार गए थे। देखिए, 2009 तक ये सीट जो है कांग्रेस, पहले कांग्रेस,
फिर जनता पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी के पास रही। तो इस सीट में जो राजनीति का केंद्र रहा, जो विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा का केंद्र हमेशा बदलता रहा। एक तरफ कांग्रेसी आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री बने नेहरू थे, दूसरी तरफ विजयलक्ष्मी पंडित जो इम्पोर्टेड थी, नेहरू की वजह से आई थी। जनेश्वर मिश्रा जो समाजवादी नेता रहे, जो राम मनोहर लोहिया जो जीते नहीं लेकिन चुनाव लड़े और वो बहुत ही प्रखर नेता थे, प्रखर वक्ता थे। समाजवादी में जनेश्वर मिश्रा है, जनेश्वर मिश्रा के बाद कांग्रेस के ही रामपूजन पटेल ने लगातार अनवरत चुनाव जीता। सोशलिस्ट पार्टी में जो है चुनाव जीता, प्रोफेसर बीडी सिंह ने लोकदल के चुनाव जीता। तो और उसके बाद समाजवादी पार्टी, उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, और 2014 में जो है पहली बार यहाँ मंडल के बाद कमंडल आया, और 1971 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी चुनाव जीता। सो मंडल जो है का जोर रहा यहाँ। कमंडल बहुत बाद में आया, जो 2014 में आया। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, जो यहाँ से चुनाव जीते, पहली बार उन्होंने बीजेपी का परचम यहाँ लहराया, और उसके एवज में वो प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष भी बने। और उसके बाद जो है ये सीट उनके इस्तीफे के बाद जब खाली 2019 का चुनाव आया, तो 2019 के चुनाव में यहाँ पर जो है इस समय केसरी देवी पटेल जी सांसद हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो खैर कुल मिलाकर के ये इतिहास था फूलपुर का। फूलपुर को बहुत कम लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन आप ये जानिए कि फूलपुर एक गौरवशाली राजनीतिक अतीत उसकी धरोहर है। किंतु जो है आप भी देखिए कि मैंने एक आर्टिकल लिखा था अपने ब्लॉग में, बहुत पहले मैंने लिखा था कि जो है जो फूलपुर है या फूलपुर के आसपास के इलाके हैं, मेठी हैं, जो कांग्रेस के गढ़ रहे, वहाँ पर से लोग निकल के मजदूरी करने नोएडा आते हैं, कानपुर आते हैं और दूसरी जगह जाते हैं। तो रोजगार के जो साधन थे वो क्रिएट नहीं हो सके। सीट बहुत हाई प्रोफाइल रही, राजनीतिक तौर पर बहुत हाई प्रोफाइल रही, लेकिन विकास के नाम पर बहुत ही लो प्रोफाइल रही। सो जिन बुजुर्गों को ये बेसिकली गर्व रहा होगा कि नेहरू उनके साथ घूमे हैं, या जवाहरलाल नेहरू उनके साथ चाय पी कर गए हैं, उनके घर पर रुक के गए हैं, उन्हीं लोगों ने जब अपने आने वाली पीढ़ियों को देखा होगा रोजगार के लिए कंबल ब्रीफकेस उठाए नोएडा या बंगलौर जैसे शहरों में जाते हुए, तो उनके माथे पर शिकन तो जरूर आई होगी कि काश इतनी वीआईपी सीट, इतनी हाई प्रोफाइल सीट में कुछ हाई प्रोफाइल विकास भी हो गया होता, कोई फैक्ट्री खुल गई होती, कोई नए रोजगार के साधन उत्पन्न हो गए होते, कोई आर्थिक विकास केंद्र बन गया होता। शुक्रिया। आगे फिर मिलेंगे, फिर किसी राजनीतिक चर्चा पर बात करेंगे। शुक्रिया।